हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली मेरी मांग में भी सिंदूर लग गया है और मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब विडो नहीं हूँ। आई एम मैरिड। और कल मैंने ये जब पोस्ट यूट्यूब पर शेयर करी तो बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हुए। थैंक यू आप सबके प्यार के लिए। और मैं एक बात आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी, जो ये गले में मैंने पहना हुआ है जिसे मैं कंठी कंठी कह रही थी, एक्चुअली मुझे मालूम था कि ये मंगलसूत्र है, लेकिन मैं पहन सकती थी, मेरे को राइट था मंगलसूत्र पहनने का और मैंने पहना भी था। कुछ दिन मैंने पहना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी शादी के बारे में उस टाइम बताना नहीं चाहती थी। मेरे मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि पता नहीं, एक्चुअली मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मैं अभी कुछ महीने और रुक के आप सबके साथ अपनी जो ये गुड न्यूज़ है वो शेयर करूँगी। और ये सब मतलब इतना ज़्यादा मैंने सीक्रेट क्यों रखा, इसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल की बात है कि मेरे साथ कितना कुछ हुआ था यूट्यूब पर। और मैंने जब भी अपना जैसे मतलब कभी जैसे इस तरीके की बातें मैं बोला करती थी कि मेरे लिए शादी का रिश्ता आया, मैरिज वैरिज, तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी, काम बनता नहीं था, लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते थे। तो ये देखो, पहले तो ये विहान के स्कूल की तरफ से विहान को कप मिला, क्योंकि कल ऑफिशियली विहान का फर्स्ट डे था स्कूल में। तो सारे बच्चों को कप मिला। इस तरीके से मैंने विहान को बोला कि विहान इसमें दूध पिया करना, बोलता मम्मी मैं दूध तो पीता ही नहीं हूँ। तो थैंक यू, आप सबने मुझे इतने प्यारे कमेंट्स किए, कहा निधि आपके मतलब मांग में ये सिंदूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और गले में मंगलसूत्र से एक अलग ही रौनक चेहरे पे आ गई है। तो थैंक यू, आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। तो हुआ क्या था कि मैं उस टाइम ना, मेरे साथ इतनी चीज़ें चल रही थी, मेरे ऊपर इतनी उल्टी सीधी वीडियोस बनाई जा रही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि देखो, होता है ना कि रिश्ता कच्चा रिश्ता हो तो इंसान संभल संभल के चलता है। और फिर मैंने डिसीज़न ले लिया था। मुझे कमेंट में भी सबने बताया था कि निधि अगर आपकी जैसे शादी हो, कुछ भी हो, तो आप उसको बिल्कुल प्राइवेट रखना, क्योंकि मैंने देखो दूसरों की गलतियों से आप सीख जाओ तो बढ़िया है। तो ये विहान के नानू लेकर आए थे विहान के लिए आइसक्रीम और विहान खा रहा था। ये था टाइम 7:30 बजे का शाम का। उसके बाद ये देखो जी, मेरे फादर लेकर आए थे मेरे लिए भिंडी की सब्जी, साथ में पराठे थे और ये रायता दही था। तो इस तरीके से हमारा खाना था। और ये देख लीजिए, यहाँ मैं ऑन कैमरा दिखा रही हूँ, ये कोई होली का कलर नहीं है, ये सिंदूर है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होता है, बहुत ही कीमती होता है। उसके बाद ये आ गया था नेक्स्ट डे और विहान को मुझे स्कूल के लिए जगाना था। आज तो भाई मैं रात को काफ़ी लेट सोई थी और सुबह भी मैं भी 7 बजे उठी हूँ। सुबह सो के काफ़ी देर हो गया था मुझे, तो उठते ही मेरे को था, क्योंकि विहान का स्कूल का टाइम भी वैसे 7:30 बजे का है, लेकिन 8:15 बजे तक बच्चों को ना स्कूल में पहुंचना होता है। तो विहान को भी मुझे जल्दी जल्दी तैयार करना था। तो विहान को नहलाया धुलाया, कपड़े चेंज करे, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहना दी थी। फिर बस विहान को आधा केला खिलाकर स्कूल भेज दिया था। टिफ़िन विहान का अच्छे से पैक कर दिया था, स्कूल में खा लेगा। और स्कूल की छुट्टी मैं नहीं करवाऊंगी मेरे बच्चे की, क्योंकि बच्चे का रूटीन टूट जाता है। मैंने देखा एक दिन भी स्कूल अगर मिस हो जाए ना बच्चे का, तो फिर बच्चा बहुत रोता है अगले दिन स्कूल जाते हुए। तो इसीलिए रेगुलर स्कूल भेजूंगी बच्चे की पढ़ाई के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे बच्चे की भी यूकेजी क्लास है, अच्छे से विहान पढ़ाई कर लेगा अच्छे से। इसकी भी एजुकेशन का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। और रात को तो देखो मैं ये शॉर्ट्स ही पहन कर सोती हूँ, क्योंकि मुझे ना अब सूट नहीं करते, जैसे लॉन्ग पजामे भी ना रात को नहीं पहन के सोए जाते हैं। तो यही मैं कपड़े पहन लेती हूँ और फिर सुबह सुबह बस मेरे को तो टाइम बिल्कुल लगता ही नहीं है। तो बस मैंने तो सिंदूर, मांग में सिंदूर, लेकिन मैंने आज जैसे मुंह धोया ना, तो उसके बाद मैंने बस सिंदूर लगा लिया था और काजल लिपस्टिक। तो मेरी लाइफ में ये एक चेंज आ गया है। पहले मैं सुबह सो के उठती थी ना, मुंह धोने के बाद काजल लगाती थी और लिपस्टिक लगाया करती थी, बट अब मैं अपने मांग में सिंदूर भी भरती हूँ। तो ये चीज़ मतलब पहले आप लोगों को पता ही है, इतने सालों तक मतलब 5 साल मतलब मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था कि कब मैं भी मांग में सिंदूर भर पाऊँगी। और सब कुछ लाऊँगी मैं यूट्यूब पे, सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, सारी बातें भी लेके आऊँगी कि कैसे हुआ क्या हुआ। और इतना सब कुछ इतना प्राइवेट क्यों रखा, यूट्यूब पे क्यों नहीं बताया। एक्चुअली सोचा तो मैंने यही था कि मैं ना
मतलब ये चीज़ मतलब अभी मतलब ना बता के 3-4 महीने बाद बताऊंगी, ये चीज़ मैंने सोची हुई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं निधि, जो सच है वो बता देना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। और जितना बता सकती हूँ उतना तो मैं बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखो मेरी मम्मी काट रही है पपीता, फल फ्रूट, क्योंकि हमारे विहान के स्कूल में ना मैंडेटरी है कि डेली एक फ्रूट तो बच्चे को देना ही देना है टिफ़िन में। क्योंकि फिर बच्चे के लिए कल को जैसे किसी दिन चीकू दे देती हूँ, कभी पपीता दे देती हूँ, कभी स्ट्रॉबेरी दे देती हूँ, तो इस तरीके से। और मम्मी सुबह सुबह अपनी पी रहे हैं कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं पी रहे, सॉरी, चाय पी रहे हैं। मैं आजकल कोल्ड कॉफ़ी पीने लग गई हूँ। कल भी रात को भी मेरा मन कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी बनाने का, बट दूध जो था वो गर्म था, बाहर रखा हुआ था। फ्रिज का ठंडा दूध होता है ना, तो मैं उसकी कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ और वो ही घर में पीती हूँ, मुझे वो ही अच्छी लगती है। तो ये देखो जी, आज नाश्ते में बने थे काले चने, काले चने के साथ पराठे, पराठों के साथ ये देखो जी फ्रूट भी था, पपीता। ये मैंने विहान के टिफ़िन में पैक कर दिया था। उसके बाद मैं आई थी यहाँ दूसरे वाले घर में आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। तो मैं जो सामने से बात कर रही थी ना, वो बात मैंने वॉइस ऑफ करके फिर मैं अब वॉइस ओवर देने लग रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने सोचा था बहुत मतलब कुछ चीज़ें, आप कुछ सवाल थे आप लोगों के, उनके मुझे आप लोगों को जवाब देने थे। तो मैंने वो वीडियो बना तो दी थी इस तरीके से जवाब देते हुए कि क्या बात थी, कैसे था, जो भी बात थी। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं निधि, अभी रुक जा, क्योंकि अभी तू अगर इस तरीके से कल को, मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब पिछली बार जो भी गलतियाँ तूने करी है ना, इस बार तू बिल्कुल सोच सोच कर चल अच्छे से। क्योंकि तूने खुद सोशल मीडिया पे देखा है, एक बड़ी यूट्यूबर ने ना सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे रख दी थी यूट्यूब पे, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसका रिश्ता ही टूट गया, उसकी शादी टूट गई थी। तो होता है ना सोशल मीडिया पे ना, आपको थोड़ा सोच सोच के चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें नहीं लेकर आऊँगी, मैं सब कुछ लाऊँगी, विद प्रूफ लेकर आऊँगी आप सबके सामने। बट थोड़ा सा मुझे ना धीरे धीरे, मतलब होता है ना कि लेकर सब कुछ आना है, लेकिन वो है कि एक बार चीज़ें ठीक हो जाने दीजिए। बैक एंड पे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं लाऊंगी। और जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ यूट्यूब पे ये सारी बातें रखने से कल को मेरी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और सब कुछ सही रहेगा, तो मैं सब कुछ लेकर आऊँगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि निधि मैरिड है। इवन मैंने अपना फेसबुक का स्टेटस भी चेंज कर दिया। इतने सालों से मेरा जो स्टेटस था फेसबुक का, वो विडो लिखा हुआ था, जो मैरिटल स्टेटस होता है, वो मैंने विडो से कल ही मैंने मैरिड कर दिया है फिर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत आप लोगों को भी मैं जानती हूँ कि बहुत खुशी हुई मेरे फ़ैसले से। तो मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी हिम्मत दी, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। तो अब ये साथ हमेशा के लिए है, ऐसे ही बना रहे। क्योंकि अब आप लोग मेरे दुख में शामिल हुए, मैं जब दुखी रहती थी तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया। तो अब मेरे लिए मेरी खुशियों का समय आ चुका है, मैं खुश रहना चाहती हूँ और मेरी खुशियों में भी आप लोग मेरा साथ दीजिए और मेरी हिम्मत बढ़ाइए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी हैप्पीनेस में शामिल हो। तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर विश कीजिएगा और विश कीजिएगा कि हम मेरी आगे की लाइफ बहुत अच्छी जाए, बहुत हैप्पी मेरी लाइफ जाए। बस मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पीछे बहुत दुख देख लिए हैं। एक विधवा जीवन जीना आसान नहीं होता और इतने सालों तक, लेकिन मैंने वो लाइफ जी है। बट अब मेरी लाइफ में अगर खुशियाँ आई हैं तो इन खुशियों को हम मिल के अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। इसीलिए मैंने कुछ ट्रैवलिंग बैग भी मंगवाए हैं, आप लोग जानते ही हो, मैंने कुछ मंगवाए थे मीशो से। क्योंकि अब मैं ट्रैवलिंग भी करूँगी, मैं घूमूंगी भी, मैं मतलब इधर मतलब अच्छे से मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। जो चीज़ें मेरी लाइफ के सपने जो टूट गए थे, उन सपनों को अब पूरा करने का समय आ गया है। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए मेरी खुशियों में और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। बस यही मैं चाहती हूँ और बस मेरी खुशियाँ पे अब कभी भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अब सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी बातें आप लोगों के सवाल हैं, आप मुझे कमेंट में यहाँ पूछ लीजिए। मैं जिन सवालों के जवाब मैं दे सकती होंगी, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और
जिन सवालों के जवाब मैं नहीं अभी इस टाइम दे पाऊँगी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके बोलूँगी कि समय के साथ धीरे-धीरे सारे सवालों के जवाब आप लोगों के सामने आ जाएँगे। हाँ, लेकिन मैं अपनी कुछ बातें तो हैं जो मेरे मन में है कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी ही करनी है, जो मैं अभी आने वाली वीडियोज़ में सब कुछ बताऊँगी और विद प्रूफ़ बताऊँगी। कुछ भी ऐसे नहीं है सिर्फ़ मुँह से बोल लूँगी, सारी चीज़ें सामने लेकर आऊँगी। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कांग्रेचुलेशन ज़रूर लिख दीजिएगा। निधि इज़ मैरिड नाउ। बाय बाय, टेक केयर।